हैं क्या है फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और ओवम मिलेगा, दिस इज व्हाट, ये क्या है जब ओवम, ओह माय गॉड, सॉरी अरे हो गया, जो देखे नहीं उसके बारे में बता रहे हो। हाँ? स्पर्म और ओवम का जब मीट होगा तो क्या बनेगा भाई? जायगोट। ठीक, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन पूरे को? फर्टिलाइजेशन। जब जो प्रोसेस जिसमें स्पर्म और ओवम का मीटअप हो रहा है उससे बनता है जायगोट, इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब मैं एक साइकिल बनाया हूँ, नॉर्मल साइकिल 28 डेज का, ठीक है। डे 1, डे 14 इज ओव्यूलेशन डे। और मैं बताया ओव्यूलेट होने के बाद कितना समय मिलता है? 24 आवर्स अप्रॉक्स, ठीक है। 24 आवर्स मतलब डे, उसी दिन फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, है ना। तो फर्टिलाइजेशन, डे ऑफ ओव्यूलेशन एंड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सेम। तो ये डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या हो गया? डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, समझे? अब देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। फर्टिलाइजेशन 3 प्रोसेस में होगा। सबसे पहले स्पर्म क्या करेगा? पिनिट्रेट करेगा। किसको? कोरोना रेडिएटा को। चलो फुल अप हम लेते हैं। कोरोना रेडिएटा को पिनिट्रेट करेगा। दूसरा प्रोसेस स्पर्म बाइंड करेगा। स्पर्म बाइंड्स टू जोना पेल्यूसिडा, JP, जोना पेल्यूसिडा। जब वो जोना पेल्यूसिडा को बाइंड करेगा तो क्या होगा? एक्रोसोमल रिएक्शंस स्टार्ट होंगे। और सबसे पहले लास्ट में क्या होगा? फ्यूजन होगा। स्पर्म अंदर चला जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं इसको। दोनों के न्यूक्लियस बाइंड करेंगे और जायगोट बनेगा आगे। ठीक है, ये 3 प्रोसेस जल्दी लिखो। ठीक, स्पर्म पिनिट्रेट कर गया कोरोना रेडिएटा को, फिर स्पर्म क्या करेगा? बाइंड्स करता है किसके साथ? जोना पेल्यूसिडा। अगर ये ओवम का सरफेस है तो बाहर की ओर क्या है? जोना पेल्यूसिडा। और एक स्पर्म आया यहाँ पे, ऐसा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जैसे वो जोना पेल्यूसिडा को बाइंड करेगा तो वैसे क्या करेगा? स्पर्म के हेड पे क्या होता है? एक्रोसोम कैप, और वो अपने एंजाइम्स को रिलीज करेगा। ट्रिगर ऑफ रिलीज ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन एंजाइम, ट्रिगर ऑफ रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, उसमें से एक नाम लिखता मैं, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड, वो चेहरा वाला नहीं बात रहा यहाँ। ठीक, फॉस्फेटेज है फिर, ठीक है भाई। ये सब प्रोसेस हो गया, हाँ हो गया ना। उसके बाद क्या होगा? ये पिनिट्रेट कर गया, यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद क्या होगा? बाहर वाला एरिया ओवम का क्या होता है? कॉर्टेक्स, और अंदर वाला मेडुला। अब क्या होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं
वो रिलीज होंगे। क्यों? क्योंकि कोई और स्पर्म अंदर नहीं आ जाए। अगर कोई और स्पर्म आ जाएगा अंदर तो कुछ नहीं होगा। पॉलीस्पर्मी को बाइंड प्रिवेंट करता है, वो प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। चलो इसी में देखते हैं। ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन होगा किस लिए होगा? ये पॉइंट क्या करेगा? प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मतलब कि एक से ज़्यादा स्पर्म अंदर नहीं आ जाए, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो। ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है। अगर ये डायग्राम देखो तो, अरे कहाँ चला गया रे भाई, ये डायग्राम देखो। स्पर्म सबसे पहले आया, कांटेक्ट बना, आइक्रोसोमल रिएक्शंस है, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन जोना पेलिसिडा के साथ किया तो कुछ अपने एंजाइम्स रिलीज किए, हाइलुरोनिक एसिड, फॉस्फेटेस, एक्रोसोम एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचा भाई, कोरोना रेडिएटर के पास पहुँचा, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है वो अंदर छोड़ दिए बाहर, और पूरे इसको लॉक कर देंगे। अब कोई अंदर नहीं आ सकता। जब ये अंदर आ जाएगा तो स्पर्म का न्यूक्लियस और यहाँ पे ओवम का न्यूक्लियस फ्यूजन करेगा, तब उस लास्ट प्रोसेस को क्या कहते हैं? जाइगोट का बनना, ठीक है। फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, लास्ट प्रोसेस है वो। इसको लिखो जल्दी से। तो पहले जोना पेलिसिडा रहता है, फिर कोरोना रेडिएटा। पहले कोरोना रेडिएटा है, फिर जोना पेलिसिडा है। जो सबसे बाहर का कवरिंग है वो कोरोना रेडिएटा। देखो ये डायग्राम बता दिए, ठीक। आगे कंटिन्यू करें। हाँ, ये क्या है? जाइगोट, ठीक। मतलब ये 2 सेल स्टेज हुआ। 2 सेल के बाद क्या बनेगा? 4 सेल। 4 सेल में क्या बनेगा? 8 सेल। 8 सेल से क्या बनेगा? 16 सेल। होल्ड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये कौन सा डे है? डे 1, डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी, एंड दिस इज डे 3 ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। 8 सेल से 16 सेल का स्टेज जो पूरा है, पूरा को मॉर्यूला कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? मॉर्यूला कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 8 सेल स्टेज है उसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं 8 का 8 सेल, वो टोटीपोटेंट क्वालिटी रखता है अपने अंदर। टोटल सेल्स पोजेस टोटीपोटेंट क्वालिटी। टोटीपोटेंट का मतलब, वर्ड का मतलब होता है कि वो एक सेल से पूरे बॉडी को बना सकते हैं, पूरे सिस्टम को बना सकते हैं। तो एक जाइगोट से कितना बच्चा हो सकता है एक बार में? 8। और ये 8 क्या होंगे? मोनोजाइगोटिक होंगे, है ना। 8 ट्विंस हो सकते हैं, ट्विंस नहीं, 8 18, कुछ भी बोलो उसको। 8 सेल स्टेज। दूसरा 16 सेल स्टेज। 16 के बाद कितना सेल बनेगा? 32 सेल स्टेज। लेकिन यहां तक जो कहानी था वो किस में हो रहा था? फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था, ठीक है। डे 4, चौथे दिन, जो 32वां सेल कहानी है, जो 32 सेल है, वो कहाँ जाएगा? यूट्राइन कैविटी में। यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा। और जब भी वो यूट्राइन कैविटी में आता है डे 4, चौथे दिन, तो उसके अंदर धीरे धीरे ब्लड आना लग सकता है। ब्लड अंदर आने लगता है यूट्राइन कैविटी में, ब्लड, ठीक है। ब्लड फील्ड होने लगता है, फ्लूइड अंदर आने लगता है। तो अब किसी भी चीज़ को, खाली कैविटी को क्या कहते हैं? सीस्ट कहते हैं। इसलिए जो आखिरी वाला स्टेज है 32 सेल स्टेज के बाद, उसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड रहता है। दिस इज ब्लास्टोसिस्ट।
ब्लास्टोसिस्ट। ये कौन से डे बनता है? डे 5। इस पूरे लेक्चर में 10 दिन तक बात करेंगे और 10 दिन से लेके अगला 9 महीने तक क्या हो रहा है, हर एक दिन में एक दिन काउंट करके हर हफ्ता फिर 10-10 दिन में मैं पूरे बताऊंगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट से लेके फीटस डेवलपमेंट, फिर डिलीवरी पार्चुरेशन और डिलीवरी पार्चुरेशन सेम। ठीक है, जाइगोट बना, 2 सेल स्टेज बना, 4 सेल स्टेज बना, जब 4 से 8 बना, 8 से क्या बनेगा? 16 बनेगा, 16 से 32। जो 32 सेल स्टेज है उसको कहते हैं एडवांस्ड मॉड्यूला। एडवांस्ड मॉड्यूला, ठीक। और एडवांस्ड मॉड्यूला से लास्ट क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट अल्टीमेटली क्या होगा? इम्प्लांटेशन के लिए अब रेडी है। सर 32 सेल्स यानी कि पूरा एक साथ 32 सेल अरेंज रहेंगे ऐसे? हाँ। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये 58 सेल के होते हैं। 58 सेल का होता है ब्लास्टोसिस्ट। चलो इसको बना लो, डायग्राम ले लो। चलो दूसरा देखो फिर। इतना भी मत हो जाता। लेट्स डू नेक्स्ट स्लाइड। आगे की कहानी ब्लास्टोसिस्ट से अब क्या होगा। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ये इसका ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्लैक पेन ले लेता मैं, अच्छा लगेगा। जो आउटर सेल लेयर बन रहा है और एक है मेरा इनर सेल लेयर। ठीक है, इनर सेल लेयर, आउटर सेल। इस स्टेज में ये बस 5 सेल हैं और जो आउटर सेल लेयर होता है वो 53 सेल हो रहा है। अभी 58 तो टोटल था, है ना। जो इनर सेल मास है वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो ब्लास्ट, जो कि प्रॉपर एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो ब्लास्ट वो क्या बनाएगा? पूरा एक एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो प्रॉपर, एम्ब्रियो प्रॉपर। और जो बाहर का लेयर है, चलो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट क्या बनाएगा? न्यूट्रिशन देगा। तो न्यूट्रिशन किस रूट से जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लासेंटा। ठीक है, हाँ, कहा लिखो भाई यहाँ पे? प्लासेंटा। और बीच में कैविटी बनेगा और कैविटी क्या रहेगा? फील्ड रहेगा। तो अल्टीमेटली ये एमनियोटिक कैविटी धीरे धीरे एम्ब्रियन कोरियन में कन्वर्ट। और अभी भी जोना पेलेसिडा प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोला, ये ब्लास्टोसिस कौन से डे है? 5वें डे में है। ठीक है, अभी ये पहुंचा ही है यूट्राइन कैविटी में। तो अभी अगर ब्लास्टोस जोना पेलिसिडा हट जाएगा अचानक से तो हैचिंग हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट का। हैचिंग हो जाएगा तो क्या होगा? यूट्राइन कैविटी में कहीं भी जाके इम्प्लांट हो जा सकता है ना। अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर ये इम्प्लांट हो गया तो क्या होगा? इंटीमेसी के 5वें दिन 6ठे दिन अचानक से पेन आना। इट्स अ डेंजरस साइन और नॉट? क्यों? चांसेस हो सकता है कि वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया। अभी तो हल्का पेन आया, पता नहीं चला, 8वां दिन, 9वां दिन, 10 दिन, 15 दिन। जब एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के रेंज से बड़ा होने लगेगा तो क्या होगा? एक टाइम के बाद फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाएगा। इट्स अ केस ऑफ एमरजेंसी। उसको एमरजेंसी में उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। बहुत सारे केस में पूरे यूट्रस को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये जोना पेलिसिडा क्या करता है? प्रिवेंट करके रखता है। प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन इन फैलोपियन ट्यूब। 2 काम कर रहा है एक तरह से। जब वो उधर था तो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट कर रहा था। जब वो बाकी समय डे 1 खेल खत्म, स्पर्म का तो लाइफ खत्म, 8 घंटा ही अंदर कहानी खत्म हो गया। उसके बाद जो अगला 5 दिन तक जब तक वो फैलोपियन ट्यूब में जोना पेलिसिडा है, ब्लास्टोसिस्ट है, वो क्या कर रहा है कि उसको फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होने से रोक रहा है। प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। ये क्या होगा? अब यूट्राइन कैविटी में अंदर आ जाएगा। ठीक, 6ठे दिन इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा? जब तक जोना पेलिसिडा है तब तक नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा? डे 5
डे 5, डे 5 क्या होगा? जोना पेलुसिडा अब बोलेगा मेरा काम खत्म, तो वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा वहाँ से। डे 5 को जोना पेलुसिडा डिसअपियर हो गया, ये यूट्राइन कैविटी में पहुँच गया है, मतलब कि समय सब सही चल रहा है। अब सब गुड न्यूज़ लगभग सुनने की कहानी आ गया। अब क्या होगा? जोना पेलुसिडा हट गया तो ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से हैच हो जाएगा। हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उसको। हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट हैच होगा, ऐसे करके बाहर निकलेगा और वो इम्प्लांट हो जाएगा। कहाँ पे? यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल में। यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल में, ठीक है। और ये हमेशा जो इम्प्लांटेशन होता है वो इसेंट्रिक होता है। इसेंट्रिक मतलब इसेंट्रिक का मतलब ये सेंटर है, सेंटर में नहीं होना। इसेंट्रिक या तो इधर इम्प्लांट होगा ये, या तो इधर इम्प्लांट होगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन खत्म हो जाएगा 10 से 11वें दिन, बाय द डे ऑफ 10th और 11th डे। लेकिन अब मैं तुमको क्या बताया था, बहुत सारे लोग मिसकॉन्सेप्चुअल रीड कर लेते हैं। जब इम्प्लांट हो रहा है तो कुछ कुछ फीमेल में क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, जिसको कहते हैं हार्टमैन साइन। हार्टमैन साइन, ठीक है। हार्टमैन साइन का मतलब कुछ कुछ फीमेल्स में क्या होता है, इस समय इम्प्लांटेशन के टाइम पे ब्लीडिंग होता है। जब इम्प्लांटेशन के टाइम पे ब्लीडिंग होगा तो उस समय क्या सोचेगी वो फीमेल कि मुझे पीरियड है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगला साइकिल का वेट करेगी, लेकिन अगला साइकिल उसका आने वाला नहीं है। मिस्ड पीरियड का जो कहानी है वो इम्प्लांटेशन के मौके में हो सकता है, ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन अब इम्प्लांटेशन हुआ, जब इम्प्लांट हो रहा होता है टोटल, तो वो कितने सेल का होता है तो कुछ एक फिक्स्ड नहीं है। तो इसलिए एक लमसम डाटा है मेरे पास 100 से 250 सेल के आसपास। अब वो 100 से 250 सेल बन गया है। अब एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूँ तुम्हें, किस समय आप देख सकते हो कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं? किससे देखते हैं? HCG से, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के कारण। वो मैटरनल ब्लड में, मतलब मदर के ब्लड में 8वें दिन से पहले नहीं आएगा। अगर 8 दिन से पहले आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो HCG टेस्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, तो आप सोचोगे तभी भी मुझे प्रेग्नेंट नहीं हूँ। दूसरा, 9वें या 10वें दिन वो यूरिन में आएगा। जो किट, जो मार्केट में किट अवेलेबल है, किट मिसकॉन्सेप्चुअल किट का क्यों हो जाता है? किट का क्यों कहते हैं कि आज अगर आप टेस्ट किए हो तो अगले 4 दिन 3 दिन बाद फिर टेस्ट करो। क्यों रिपीट टेस्ट क्यों कर रहे हैं? कि हो सकता है कि ओव्यूलेशन, आपको पता नहीं हो एग्जैक्टली कि ओव्यूलेशन किस दिन हुआ था, आगे पीछे ऊपर नीचे, अगर ऊपर हो गया कुछ, इसीलिए, ठीक है। जो मैटरनल यूरिन में जो HCG हार्मोन आएगा वो आएगा 9वें या 10वें दिन। और ऐसे भी मोस्टली क्या लोग होता है, 14 डे ओव्यूलेशन किया, 14 डे बाद उसका पीरियड आना था, नहीं हुआ, तब तक 14 दिन हो गया रहता है। 14 दिन फिर पीरियड मिस हो गया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, 14 + 5 19 दिन, 20 दिन बाद यूरिन टेस्ट करते हैं और मोस्टली उनको पॉजिटिव मिलता है। अर्ली टेस्ट करने में फॉल्ट है ना। इस समय जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है तो डबल ब्लब, USG से भी पता किया जा सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी से कि प्रेग्नेंट है नहीं। उसमें डबल ब्लब साइन दिखता है अल्ट्रासोनोग्राफी में। तुमको पढ़ने नहीं आएगा अभी अल्ट्रासोनोग्राफी, पर फॉर जनरल नॉलेज बता रहा, डबल ब्लब साइन दिखता है अल्ट्रासोनोग्राफी पे, तो कंफर्म किया जाता है कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। Go, I will say something more. हाँ, मैं जितनी भी बातें बताया भाई, इसको देख के ना घर में टेस्ट करना है ना कुछ करना है, अपने डॉक्टर्स के पास जाना है। अगर कुछ हो भी गया है तो ठीक है, घर बैठे डॉक्टर नहीं बनना है। ये दिस वीडियो इज ओनली फॉर